अभी हम जहां मौजूद है, ये भाजपा की लोकसभा विस्तारक है, इनका नाम है भैयालाल माथुरी। हम इनसे बात करेंगे लालू जी के बयानों पर, जिन्होंने ईडी संपत्तियों पे ताला जा रहा है, उन संपत्तियों के बारे में इनसे पता करेंगे। क्या सच में ईडी ने उनको क्या, या कोई भाजपा के सर कोई वैकेंसी नहीं था रेल में, नहीं किसी तरह का कोई पत्राचार हुआ कि वैकेंसी निकला है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अनलीगल तरीके से ऐसे लोगों को नौकरी लगाया जिनका मुहानी पर जमीन था, पटना में, महुआबाद में, गाजियाबाद में और भी विभिन्न क्षेत्रों में, और उस जमीन को तोहफा के रूप में इनके पुत्रों को मिला। तेजस्वी यादव को मिला, इनकी बेटी हेमा को मिला, और कुछ जमीन और था जो केवल 1-2 लाख रुपया कीमतों पर इनके थर्ड पार्टी के द्वारा खरीदा गया, और फिर वही जमीन जो है लालू जी के परिवार उस थर्ड पार्टी से कुछ लाख रुपया और बढ़ा के खरीदा गया, जबकि उस जमीन का वैल्यू करोड़ों में है। आप देख रहे होंगे तो सच तो उजागर हो ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी में खौफ क्यों रहेगा? ये जदयू के जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, आप देखे होंगे कि सारा घोटाला का कागज चिट्टा पत्री जो है नीतीश कुमार जी ही आगे बढ़ाए थे जी। उसका छानबीन हुआ, सीबीआई लगी, ईडी लगी, तो ऐसे सब खुलासा धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहा है। ये तो पिछले कई सालों से इस पर छानबीन हो रहा है। आज 6 करोड़ का जो आप देखें कि अटैच हुआ है बेनामी संपत्ति, वो तो बेनामी था नहीं, वो तो लालू जी के ही पूरे परिवार का, कुनमा का, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, हेमा यादव, लालू जी खुद और राबड़ी देवी, पूरे परिवार। और ये पूरे परिवार के लिए ही सरकार चलाए थे। ये केंद्र में बने रहे, बिहार में बने रहे, तो सिर्फ और सिर्फ उद्धार हुआ है, डेवलपिंग हुआ है, तो सिर्फ ये लालू जी के परिवार का ही डेवलपिंग हुआ। वरना आप बताइए ना, किसी एक गरीब यादव के बच्चा को कोई इंकरेजमेंट हुआ है क्या, डेवलपमेंट हुआ है क्या? बिहार में तो सर्वाधिक, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कम्युनिटी है तो वो यादव परिवार ही है। कोई यादव परिवार में कोई आगे बढ़ करके लालू जी के सामने बैठने की हिम्मत करता है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये अपना परिवार और अपना ही डेवलपिंग। इस राज्य में 15 साल राज चलाए लालू जी बिहार में, और 5 साल रेल मंत्री रहे 2009 के बाद 2014 तक ये लालू जी, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही डेवलपिंग में ये रहे। आज धीरे धीरे उजागर हो रहा है कहाँ कहाँ ये जो ठगबंधनों का जो इंडिया का जो ग्रुप बना है, आप देख रहे होंगे इसमें सारे लोग घोटाले करने वाले ही जुटान में आए हैं कि किसी तरह से हमारा घर बचे, हमारा परिवार बचे, हमारा संपत्ति बचे, और जो केस में हम जो नामजद है वो किसी तरह से हट जाए, इसलिए सारे लोग एक हो गए हैं। और मोदी जी को चूल्हा फूकती थी, धुआं से बीमारी हो जाने से जल्दी मृत्यु हो जाती थी। आज मोदी जी गैस उज्ज्वला योजना ला करके फ्री में उनको देने का काम किया। पहले ड्राइवर बोलते थे कि मालिक गैस पर खाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं, हम लोग चूल्हा फूक के हमारा घरा वाली बनाती है। आज ड्राइवर भी गैस में खाना पका के खा रहे हैं और मालिक भी उनका गैस में खाना। लालू जी का बात क्या, तेजस्वी जी भी जेल जा सकते हैं घोटाले के मामले में? जो गड़बड़ करेगा भाई वो तो जेल जाएगा ही। और मोदी जी की सरकार में ये गारंटी जरूर हो गई है। यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि संतुष्टिकरण की राजनीति चलेगा, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगा। और गड़बड़ करने वालों के लिए तो उन्होंने गारंटी दे दिया है कि गारंटी है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे? तो तेजस्वी यादव कहते हैं भाजपा वाला षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और आपका अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये बेटा हैं। अच्छा। इनका बाप नेता थे जी। और ये सारे लोग चांदी के चम्मच हाथ में लेकर के जो होता है पैदा हुए थे। अच्छा। आप जानिए बात कर को, ये संघर्ष कर करके रामविलास पासवान जी जैसे, सुशील मोदी जी जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे ऐसे आगे नहीं बढ़े हैं। ये बढ़े हैं अपने बाप के सियासत को। पहले समय होता था बात ये कि रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। अच्छा। और ये वही कानून को लागू करने में लगे हुए। इंडिया गठबंधन जो बना है, आप इसमें देख लीजिए, सारे लोग राजा हैं, उसका बेटा जो होता है राजा पे अभी फिर बनने में लगे हुए हैं।
आप देख सकते हैं, ये तो आम जनता की वो गैस के दाम आपका मोदी जी 250 से लेकर अभी 1100-1200 पहुंचा दिए, इस पर क्या बोलिएगा? आप ऐसा बोल रहे हैं भैया, आप देख लीजिए जिस समय 450 में गैस मिलती थी या 300 में गैस मिलती टाइम स्मृति ईरानी जो है ना, सुनिए ना, उस समय स्मृति ईरानी जी जो है ना, सरकार की मनमोहन जी के लिए चूड़ियां भेजती थी, पूरा एकदम सिलेंडर पटकते थे, चूड़ी भेज देते थे, क्या क्या ना भेज दी है। लेकिन अब स्मृति ईरानी चुप है और ये गैस जो है हर एक महिला के लिए असंभव हो गई जलाने के लिए। हालांकि जला रही, आदत तो लग गई है, लेकिन असंभव हो गई। क्या इस तरह की महंगाई ठीक है? आप जानिए, कोलगेट घोटाला जानते हैं, सुने हैं? नहीं। कोलगेट घोटाला 1,80,000 करोड़ का हुआ, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, सभी को ध्यान नहीं भटकाइए। देखिए भैया जी, सुनिए पहले, भैया लाल माथुरी ध्यान नहीं, सुनिए की बात करता हूँ, नहीं, आप ही की बात करूँ, ध्यान नहीं भटकाइए, ध्यान नहीं भटकाइए। आपके बात गैस सिलेंडर के था, गैस, हाँ चलिए हम 40 में था, आपकी बात पर, आपकी बात पर सब्सिडी ले लिया, बोलिए। ठीक, हाँ मान गए। हाँ। आप देख लीजिए, आप ऐसे बोलते हैं गैस का दाम, प्याज का दाम, आप जिस समय गैस 250-300 में मिलती थी, उसकी उस समय मजदूरों की आमदनी क्या थी? आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कर्मचारियों की सैलरी क्या थी? आप एक मकान का उस समय वैल्यू अगर 10 लाख रुपया था, तो अभी का क्या वैल्यू है उस मकान का? तो जीवन स्तर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है तो जीवन स्तर भी बढ़ा है, मजदूरी भी बढ़ी है, और ये बदलाव होता ही रहा है। सुनिए, आपका कहना है उस टाइम अभी गैस के दाम बढ़ी है तो अभी मजदूरी क्या है? तो उस टाइम भी तो मजदूरी कम थी, तो गैस के दाम कम थे, तो स्मृति ईरानी को चूड़ी और सिलेंडर वगैरह नहीं भेजना चाहिए मनमोहन जी के पास है। इस पे तो इसे कम से कम बोलिए ना कि हाँ गैस के दाम बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, भाजपा में कबूल लीजिए। भाजपा में तो महंगाई कंट्रोल करके रखा गया। जिस समय कांग्रेस की टमाटर 300 हो गया, मरचा 300 रुपए किलो हो गया। देखिए, ये संकीर्ण मानसिकता के सब्जी लेने वाले मुद्दा कुछ विरोधी के पास है नहीं, तो टमाटर 300 रुपया, अरे 300 रुपया हो गया तो 30 रुपये भी किलो हो जाएगा। हमारे यहाँ तो 5 रुपए किलो कभी कभी टमाटर जब पूरा हो जाता है तो बिकने लगता है। क्राइसिस आया है बाढ़ के वजह से, या फिर और भी युद्ध आपका हो रहा है यूक्रेन वाला, और इसमें जो युद्ध तो उसमें प्रभावित हुआ है। और